10 दिन का उपवास करके आए हैं क्या? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बोलिए सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की। अभी आगे वालों की आवाज़ आई, पीछे वालों की तो आई नहीं है। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। अभी यहाँ वालों की तो आई नहीं है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब वो पीछे वालों की नहीं आई है। बोलिए विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। प्रश्न आया है कि सोनागिर सिद्ध क्षेत्र तीर्थ की वंदना का क्या फल है ना? प्रश्न यही है ना। और हो सकता है आपके मन में भी ये जिज्ञासा हो, हम सोनागिर आए तो हैं मगर ये तो पता चले होता क्या है। जब तक रिजल्ट ना पता हो, जब तक फल ना मालूम हो, तब तक कोई भी कुछ काम करने तैयार नहीं होता है। तो यह सिद्ध क्षेत्र सोनागिर हजारों वर्ष पुराना है। 3000 वर्ष के प्रमाण तो मैंने निकाल लिए। कितने? 3000 वर्ष के, यानी भगवान महावीर के पहले इसके से ये सिद्ध क्षेत्र है। और ये तो पक्का है कि भगवान चंद्रप्रभ भगवान का यहाँ समोशरण आया था तो 8वें तीर्थंकर हो गए। उनके समोशरण में नंग अनंग कुमार मुनियों ने दीक्षा ली थी उन्हीं के समय में। तो भगवान 8वें चंद्रप्रभ भगवान के समय का हो गया। और 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो ये करोड़ों साल पुराना तीर्थ है। कितने साल? और करोड़ों में भी कई करोड़ों कर लो, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों, है ना? तो करोड़ों साल से जिस तीर्थ पर आकर लोग माला फेर रहे हैं, जिस तीर्थ पर आकर लोग पूजा कर रहे हैं, जिस तीर्थ पर आकर लोग भक्ति कर रहे हैं, और जिस तीर्थ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, उनकी आत्मा परमात्मा बनी है, तो इस तीर्थ का क्या कहना है? यहाँ की वंदना, यहाँ का यात्रा, यहाँ के दर्शन अपने आप में एक अद्भुत फल देने वाला है। एक होता है कि अपने गांव के मंदिर में दर्शन करना, एक होता है किसी अतिशय क्षेत्र में दर्शन करना, और एक होता है श्री सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना। तो सबसे ज़्यादा फल सिद्ध क्षेत्र का है। और इनमें लोग सम्मेय शिखर जी को बहुत बड़ा मानते, वो तो है ही क्योंकि वो शाश्वत तीर्थ है। लेकिन सोनागिर भी उसके ही जैसा है, सोनागिर भी किसी से कम नहीं है। तो अब फल जान लेते हैं कि इस तीर्थ की वंदना का क्या फल है। जैसा प्रश्न अभी हमारे बालचंद जी ने मुझसे पूछा है, शायद भगवान महावीर के समोशरण में राजा श्रेणिक ने पूछा होगा भगवान महावीर से कि प्रभु सोनागिर तीर्थ यात्रा का क्या फल है, तो शायद मुझे लगता है उन्होंने यही उत्तर दिया होगा जो कि अभी मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल इस तीर्थ की वंदना से मिलता है। कितना? 32 करोड़ प्रोषद उपवास। अब आप कहोगे प्रोषद क्या होता है, बता देती हूँ। प्रोषद होता है जैसे सप्तमी को आपने एकासन किया, ठीक है, शाम को भोजन नहीं किया, एक ही टाइम लिया। अष्टमी को उपवास किया और नवमी को फिर एकासन किया, है ना, इसको कहते हैं प्रोषद। सामान्यतः यदि कोई उपवास करता है, जैसे श्रावक हैं, कोई उपवास करता तो क्या करते हैं, शाम को अच्छे से खा लेते, भाई कल का उपवास है। अरे बोलिए ना, शाम को जरा 1 रोटी ज़्यादा खा लो, कल की भरापाई आज पूरी कर लो, कल की भरापाई परसों पूरी हो जाएगी, उपवास काहे का, ठीक है ना। तो शाम को अच्छे से खाना खा लिया, फिर रात को अच्छा पानी पी लिया, डट के दूध भी पी लिया, क्यों, कल का उपवास है। फिर दूसरे दिन सुबह से शुरू हो गए, भाई क्यों शुरू हो गए,
और कल का उपवास था तो सुबह से शुरू हो गए। जितना आप एक दिन में नहीं खा सकते थे उससे ज़्यादा आपने एक दिन में खा लिया। सारे उपवास की भरापाई आपने एक दिन पहले और एक दिन बाद में पूरी कर ली। तो ये उपवास एक अलग तरह का उपवास है। और एक उपवास होता कि पहले दिन एकासन, दूसरे दिन एकासन और बीच में उपवास, इसको कहते हैं प्रोषद। क्या कहते हैं? तो सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की वंदना का फल है 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल। अब आप एक उपवास करते हो तो आपको क्या महसूस होता है, ठीक है ना? और आपको 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल केवल तीर्थ की वंदना से मिल रहा है, तो सरल है कि नहीं है? तो साल में एक बार कर लिया करो आके। अरे बोलिए ना, हैं? साल में एक बार आ जाओ, 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिल गया। बाई चांस नहीं भी करना तो चाहिए, इसके बाद भी करना चाहिए। और उपवास करके वंदना करो तो और ज़्यादा फल है। क्या? सिद्ध क्षेत्र की वंदना उपवास करके करो तो और ज़्यादा फल है। भाई बैठ जा। तो इसीलिए सोनागिर सिद्ध क्षेत्र भी एक महान सिद्ध क्षेत्र है, एक प्राचीन पुरातन सिद्ध क्षेत्र है। इसके समय का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इस संसार में जीव सुखी होना चाहता है, परंतु इस संसार में जीव सुखी होना चाहता है, परंतु मिथ्यात्व हम न पालते और पालते जा रहे हैं, उसके कारण हम सुखी रहते हैं। तो हम सुखी कैसे होए, अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, कृपया आप बताएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे जो चाहते हैं वो मिल जाए। आपकी सुख की परिभाषा क्या है? आप जो चाहते हैं वो मिल जाए। आपने चाहा आज कचौड़ी मिल जाए, आपको कचौड़ी मिल गई, बस सुख मिल गया। आपने चाहा मुझे अच्छा बढ़िया आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, आप सुखी हैं। आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी आज्ञाकारी मिल जाए तो आप मानेंगे मुझे बहुत सुख है। अरे बोलिए ना। आप चाहेंगे मुझे बढ़िया सी कोठी मिल जाए और आपकी है तो आप अपने आप को सुखी मानेंगे। आप चाहेंगे मुझे स्वस्थ शरीर मिल जाए, यही चाहते हो ना? स्वस्थ शरीर कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। स्वस्थ शरीर मिल जाए तो आप सुखी हैं, हैं? आपके मित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं तो आप सुखी हैं। आपका धंधा अच्छा चल रहा है तो आप सुखी हैं। आपकी दृष्टि में सुख की क्या परिभाषा है? यही है ना? अरे बोलिए ना, यही है सुख की परिभाषा। अब आपको सुख तो सारा मिल गया, अब मंदिर क्यों जाओगे? भगवान को क्यों मानोगे? साधु संतों के पास क्यों जाओगे? भाई धर्म करने का एक लॉजिक तो होता है ना कि हम मंदिर जा रहे, क्यों जा रहे? या तो तुम्हारा सुख जो है वो बना रहे, इसलिए मंदिर जा रहे, है ना? कोई ना कोई कारण तो होता है ना मंदिर जाने का। तो धर्म क्या है, सुख क्या है? चलिए मान लिया आपका बेटा आज्ञाकारी है, आप सुखी हैं, आपकी दृष्टि में आप सुखी हैं। मैंने भी एक दिन और बताया था, यदि बेटा आज्ञाकारी हो, अच्छा हो, गुणवान हो तो आपको सुख है। अब मैं बताती आपको सुख है कि नहीं है। अब बेटा को जरा सी एक खरोंच आ जाए या बुखार आ जाए तो आपको टेंशन होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना। तो टेंशन करना दुख है कि सुख है? अब बेटे ने आज खाना नहीं खा पाया, उसको फुर्सत नहीं मिली खाना खाने की, तो आपको टेंशन हुई कि नहीं हुई? तो ये दुख हुआ कि नहीं हुआ? यदि चीज अनुकूल मिल रही है, जैसे धन है, धन कमाने में दुख, धन आ गया तो उसकी रक्षा का दुख, और चला गया तो जाने का दुख। कौन सी दृष्टि में सुख है, मुझे तो ये बताओ। सुख की परिभाषा क्या है? आप मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? इस समय आपको कुछ याद आ रहा है? आपको अपना घर याद आ रहा है? नहीं। आपको परिवार याद आ रहा है? अच्छा, आपके मुंह में दांत है कि नहीं है? हैं। दांत की याद कब आती है? जब दर्द होता है।
दांत की याद कब आती है? जब दर्द होता है। आंत की याद कब आती है कि तुम्हारे पेट में आंतें भी हैं? अरे बोलिए ना, जब दर्द होता है। जब दर्द आंख की याद का, अब आप देख रहे, आपको 24 घंटे में एक बार भी ना तो आपको अपने दांत की याद आ रही है, ना आंत की याद आ रही है, ना आंख की याद आ रही है। बोलिए हाँ या ना। तो आप दांत की तरफ से सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं। क्या है? जो चीज याद नहीं आ रही है इसका मतलब वो सुख है। याद नहीं आना सुख है, और याद आना, आप रात में सोते हो, जिस रात आपको कुछ याद ना आए और गहरी नींद आए, तो सुबह सो के उठ के क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, अरे आज तो मस्त नींद आई, आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि रात भर कुछ भी याद नहीं आया। और रात भर याद आता रहे, सपने चलते रहें, तो सो के उठ के क्या कहोगे? अरे नींद नहीं आई, आज तो बस ऐसे ही है दिन है। मतलब याद नहीं आना सुख और याद आना दुख। अब इंसान दो तरह से याद करता है, या राग में या द्वेष में। या उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति राग हो तो याद करता है, या द्वेष हो तो याद करता है। राग में कम याद करता है और द्वेष में ज़्यादा याद करता है। संसारी प्राणी राग को सुख मानता है और द्वेष को दुख मानता है। और निश्चय की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो राग भी दुख है और द्वेष भी दुख है। यदि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो क्या आपको कष्ट होता कि नहीं होता? फिर उनकी याद कितनी आती है? आप क्या कहते हैं? हमारी तो उनसे लड़ाई हो गई, हमने उनसे संबंध खत्म कर दिया। कहते हो कि नहीं? अब संबंध खत्म किया या और ज़्यादा बना लिया? संबंध का मतलब याद नहीं आना या याद आना? बोलिए, संबंध का मतलब याद आना या याद नहीं आना? याद आना। द्वेष में आप राग में जितना याद नहीं करते हो उतना द्वेष में याद करते हो। तो आपने संबंध तोड़ा या नहीं? नहीं तोड़ा। पहले राग का संबंध था, अब द्वेष का संबंध है। संबंध दोनों में है। और जब तक पर में संबंध रहेगा, पर की याद आती रहेगी, तो भगवान महावीर ने कहा है, आप भले ही उसे दुख ना मानो राग को, लेकिन दुख है, कष्ट है। तो सुख क्या है? अपनी आत्मा के ध्यान में स्थित हो जाना और समस्त वस्तु को भूल जाना, इसका नाम है सच्चा सुख। अब मैं आपसे पूछूं, आप दुखी हो क्या? अब आपको परिभाषा ही नहीं पता है कि सुख कहते किसे हैं, तो आप तो उसी को ही मानोगे जो देख रहे हो। अच्छे कपड़े पहनने मिल गए, घूमने मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, आप इसको ही सुख मानोगे। जबकि इसमें सुख होता, या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। हमारे भगवान महावीर को किस चीज़ की कमी थी? घर में महल थे, मकान थे। आपको तो कमाना पड़ता है, दुनिया से भिड़ना पड़ता है, तब वो वस्तु प्राप्त होती है। भगवान महावीर को किस चीज़ की कमी थी? उनकी माता इतना प्यार करती थी कि तुम्हारी माँ क्या प्यार करती होगी। उन्हें सारे लोग इतना प्यार करते थे, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। तो सबसे पहले सुख को पहचानो, परिभाषा जानो कि सुख कहते किसे हैं। जिस दिन आपको सच्चे सुख की परिभाषा याद आ जाएगी, पता चल जाएगी, अंदर आत्मा में उतर जाएगी, उस दिन बाहर की चीज़ें छूटनी शुरू हो जाएंगी और अंदर आना शुरू हो जाएगी। किसान जो खेती कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अनाज के लिए या घास फूस के लिए? अनाज के लिए। आप जो धर्म करते हैं वो आत्मा की विशुद्धि के लिए करें, मन को शुद्ध करने के लिए करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए करें, तो पुण्य तो अपने आप मिल जाएगा। पुण्य है घास फूस और फसल है मोक्ष।
तो आप फसल के लिए काम करो ना, घास फूस के लिए क्यों करते हो? मेरा प्रश्न ये है, कुंड आप विदेश क्षेत्र में गए, कुंड हाँ बोलो। विदेश क्षेत्र में गए, 8-9 आ रहे थे, तो ये कुंड विदेश क्षेत्र में गए, 8-9 आ रहे। चलिए, ऐसे कोई नहीं होगा कि जिसके पास दुख ना हो। काल अपना प्रभाव डालता है, तुम महसूस ना करो ये बात अलग है, लेकिन दुख तो सबके पास में है और काल महसूस कराएगा। तो जब भगवान के सामने आते ना, तो जिस चीज़ से मोह होता है ना, वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती है। यदि धर्म से अधिक जुड़े हैं तो मंदिर में आके तुम घर को भूल जाओगे, और यदि घर से ज़्यादा जुड़े हो तो मंदिर में आके मंदिर याद नहीं आएगा, तुम घर को याद करोगे। और जब धर्म से नहीं जुड़े होते हैं तो भगवान के सामने आकर भी वही याद आता है, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। तो अपनी रुचि धर्म में ज़्यादा बढ़ाओ ताकि आप प्रभु के मंदिर में आके सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चिड़िया क्या करती अपनी ज़िंदगी में, पूरे मुश्किल से 1-2 साल तो उम्र होगी ना उसकी, तो 1-2 साल में क्या करती है, इधर उड़ी उधर उड़ी, दाना चुगी, रात को सोई, दिन में खाया, मर गई। एक कुत्ता क्या करता है, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली चला गया। एक गाय क्या करती है भाई, उसका जो है वो करती है ना। घोड़ा क्या करता है, दौड़ने का काम वो करता। यानी संसार में सभी जीव केवल भाव परिवर्तन कर रहे हैं, इसको कहते हैं भाव परिवर्तन। इस भाव में जन्म लिया, खाया पिया, आहार, मैथुन, परिग्रह, है ना, 4 संज्ञाएं होती ना, और भय, ये 4 संज्ञाओं को पूरी किया और चला गया। फिर अगला जन्म प्राप्त किया, फिर यही किया, फिर अगला जन्म प्राप्त किया, फिर यही किया, फिर अगला जन्म प्राप्त किया। ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। 84 लाख दरवाजों में से एक दरवाज़ा खुला है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। एक दरवाज़ा खुला है जिससे बाहर निकल सकते हैं और बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। एक अंधा व्यक्ति उससे बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे पता है कि एक दरवाज़ा खुला है, तो सारे दरवाज़ा टटोलता है, इसमें से बंद है, ये बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, बंद है। और जब वो खुला हुआ दरवाज़ा आता है तो उसे खुजली चलने लगती है और वो आगे बढ़ जाता है, वो दरवाज़ा रह जाता है, वो फिर वापस उसी दरवाज़ों में फिर घूमने लगता है। ऐसे ही 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। उन 84 लाख योनियों में देव भी है, मनुष्य भी है, नारकी भी है, ये सारे हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, गधा, जो भी आप जीव देख रहे हैं सब कुछ है, सब जीव जंतु हैं। और इन 84 लाख योनियों में एक दरवाज़ा खुला है। क्या? एक दरवाज़ा खुला है जहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उसका नाम है मनुष्य शरीर। क्या नाम है? मनुष्य शरीर। इस शरीर से शरीर मुक्त हुआ जा सकता है, इस शरीर से शरीर रहित हुआ जा सकता है। बाकी देव मोक्ष नहीं जा सकते, नारकी मोक्ष नहीं जा सकते, त्रियंच गति के जीव मोक्ष नहीं जा सकते। कौन मोक्ष जा सकता है? मनुष्य मोक्ष जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य बनता है तो इसे भोगों की खुजली चलने लगती है, ऐसे परिवार का मोह जुड़ जाता है, ये वस्तुओं से अटैच हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, इसी में सारी जिंदगी घूमता रहता है। और वो जो बाहर निकलने का दरवाज़ा है वो रह जाता है और अगले भाव में फिर हम जीवन यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना। सांसारिक सुख तो अनंत काल से प्राप्त किए हैं, अनंत काल से ये सुख मिले हैं। यदि नहीं मिला है तो केवल हमें आत्मा का सुख नहीं मिला है। इस मनुष्य भाव की सार्थकता जानना, ये चिंतामणि रतन है। मनुष्य शरीर क्या है?
चिंतामणि रतन है, देवगति में जाना है वैसा काम करो, देवगति में चले जाओगे। नरक में जाना है, अरे बोलिए ना, नहीं जाना है तो वैसा काम मत करो कि नरक में जाना पड़े। और नहीं तो यहाँ से नरक का रास्ता भी खुला है, यहाँ से एक इंद्री का रास्ता भी खुला है, यहाँ से 2, 3, 4 इंद्री का रास्ता भी खुला है, यहाँ से पंचेंद्री का रास्ता भी खुला है, मनुष्य से मनुष्य का रास्ता भी खुला है। ये तो चिंतामणि रतन है, जहाँ जाना चाहो, मोक्ष जाना चाहो, मोक्ष का रास्ता भी खुला है। अब आप कहोगे माता जी पंचम काल से मोक्ष तो नहीं है, लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ तो है। अरे बोलिए ना, मोक्ष नहीं है, मोक्ष का पुरुषार्थ तो है। पुरुषार्थ तो खत्म नहीं हुआ है, पंचम काल ही तो है, अभी छठा काल तो नहीं आया है। पंचम काल में मोक्ष का पुरुषार्थ तो हो सकता है कि मोक्ष कैसे जाएं, उसकी साधना यदि इस जन्म से शुरू करना चाहो तो शुरू हो सकती है। ये जिसने इस जन्म में मोक्ष की साधना प्रारंभ कर दी है तो समझना इस जीवन के लक्ष्य को पाना उसने शुरू कर दिया है। मोक्ष किस जन्म में मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन हमने रास्ता चलना तो शुरू कर दिया है। एक वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश को अपने दौड़ने पर बड़ा घमंड था और हुआ क्या, जीता कौन, कछुआ। तो अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे भी चलो। मैं नहीं ये कह रही कि एकदम से दीक्षा ही ले लो, आप घर में रह करके करो, लेकिन धर्म को छोड़ो मत। थोड़ा 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 स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, दान करते रहो ताकि हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो और हम सच्चा सुख प्राप्त करें। लेकिन जा तो हम नंदीश्वर द्वीप में भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो नंदीश्वर द्वीप है वो मध्य लोक में है, इसीलिए विशेष महत्व है ना। और उसकी पूजा अष्टानिका में स्वर्ग के देव करने जाते हैं, इसलिए विशेष महत्व। ये अक्षत है, ये चावल नहीं है। हम चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं, हम तो अक्षत चढ़ाते हैं। अब अक्षत कहते किसे हैं, जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षत। यदि आप चावल को, जैसे आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं बोना पड़ेगा, दाल चाहिए तो दाल बोना पड़ेगा, लेकिन चावल चाहिए तो चावल बोओगे तो चावल नहीं उगेगा, धान बोनी पड़ेगी। ठीक है। अब चावल जो एक बार हो गया, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो हम भगवान के चरणों में ये अक्षत चढ़ाकर ये भावना भाते हैं कि भगवान जैसे ये चावल था वो अक्षत हो गया है, ऐसे मैं भी जन्म मरण से रहित हो जाऊं। तक्ष्मण्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिभूत इतनर्थांतरम तदीन्द्र अनीन्द्र निवृत्तम अवग्रह हवाय धारणा बहु बहुविच्छ प्राणी सतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतम् अतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं बहुप्रत अवदिल देव नारकाणां शयोपशां निबेतर षड् विकल्पा शिष्याणां ऋजु विपुलमति मना परया विशुद्ध केवलानि ज्ञानम विशुद्धिपति पाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अवधि मना परयो। आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही याद करवाएं, है ना? एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इस गुड़िया के लिए, कितना शानदार प्रदर्शन दिया है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोना गिर के चंद्र पर भगवान का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में जहाजपुर वाले मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। अब कहाँ से आए अपने रायपुर। गाने में सुर का, देवों में असुर का, आने वालों में रायपुर का बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम की बौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। नारियल में जटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में बनेठा का बड़ा ही महत्व है। सहपुरा
रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में सहपरा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का और आने वालों में चंदेरी का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, आने वालों में सूरजमल बिहार का। बड़ा ही महत्व है। अच्छे काम में वाह वाह का और दर्द में आह आह का और आने वालों में अम्बाह का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। विकास नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विकास नगर और यमुना नगर का। बड़ा ही महत्व है। नांदेड़। गाँव में खेड़ का, गाँव में खेड़ का और खेत में बेड़ का और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। नलखेड़ा। पार होने में बेड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। नेता में बोट का, सोने में खोट का और आने वालों में गोलाकोट का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में बया का, नारी में हया का और आने वालों में साइया का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। धरती में चीटा का और आने वालों में बमीठा का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। गांव में तड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, शैली में नागर का, आने वालों में सागर का। बोलिए बड़ा ही 2400 महत्व। भगवान की। नेता के दौरा का और आने वालों में जौरा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में श्रीनगर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व बोलिए है। 2400 भगवान की जय। आज से 2 साल पहले हम किसी ग्रुप के साथ दरबार में हाजिर हुए थे प्रभु के। जब से हमने भाव बना रखे थे कि पूरे परिवार के साथ आना है, तो वही भाव आज हमारे पूरे हुए माता जी के आशीर्वाद से और बाबा के दरबार में हम हाजिर हुए। और आगे भी यही भाव बना रहेगा कि हम और भी मेंबर को यहाँ लेकर आए, तो उसी के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए माता जी। आज हम लोग प्रथम बार फरोयाबाद से यहाँ मुर्शद भगवान के दर्शन करने के लिए सब परिवार आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और माता जी ने प्रेरणा से इतने कम समय में इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है जिसकी हम अपने शब्दों से कह भी नहीं सकते हैं। और हम यही भगवान से आशा करते हैं कि हमें बार बार भगवान अपने दरबार में बुलाए और हम सब परिवार दर्शन करने के लिए आए। 3 से जहाजपुर आने की इच्छा थी। पहले भी रिजर्वेशन हुआ, मगर कोरोना के कारण हम लोग यहाँ नहीं आ पाए। आज यहाँ दर्शन करके मैं धन्य हुई हूँ। कल मुझे ऐसा लगा कि अपना जन्म सफल हुआ और ऐसा ही इस क्षेत्र की महिमा बढ़ते रहे और सब भाविकों को इससे लाभ मिले, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और माता जी के चरणों में मैं भावना करती हूँ कि मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी समाधि मरण हो, मेरी भी भक्ति बढ़ते रहे और निरोगी आयुष्य मुझे प्राप्त होवे। आखिरी दम तक मैं नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहूं, यही भावना के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। आज मुनि सूरत भगवान के दर्शन करके मैं अतिशय धन्य धन्य हो गया हूँ। प्रभु के मस्तक पे शांति धारा करके मुझे ऐसे लगा कि सब बांधे हुए कर्म अब धुल गए हैं और मेरा समाधि मरण होना निश्चित हो गया है। इस क्षेत्र की ऐसे ही प्रगति होए, निरंतर यह क्षेत्र कीर्ति को प्राप्त होता रहे और सृष्टि भूषण माता ने जो भी सपने देखे यहाँ सब साकार हो जाए और सबका मंगलमय हो, मेरा भी समाधि मरण हो, ऐसी प्रभु के चरण में प्रार्थना करके मैं यहाँ विराम देता हूँ। स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान, अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
व्रतनाथ भगवन की महिमा है न्यारी, जगमग जलती रही बाती सारी। प्रभुवर की छवि को निहारो तुम आज, प्रभुवर की छवि को निहारो तुम आज। आओ मिलकर करे है गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।